नमस्कार। इस वीडियो में हम कार्नो मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं ये कार्नो मैप या के मैप, के नक्शा, कार्नो नक्शा, इसका उपयोग क्या है? तो ये जो है, इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू रिड्यूस बुलियन एक्सप्रेशन विदाउट यूजिंग द लॉज ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा के अंदर बहुत से लॉज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। उन लॉज का उपयोग करके हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छा तरीका कार्नो मैप है। कार्नो मैप बनाकर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए कार्नो मैप shows the fundamental products needed to produce the output ones for corresponding input conditions। इनपुट कंडीशंस दे रखी है, जो जिसके संगत मान 1 आ रहा है आउटपुट में, उसके करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल प्रोडक्ट होता है उसको हम कार्नो मैप में 1 के द्वारा शो करते हैं, और जिसका आउटपुट 0 होता है उस इनपुट कंडीशन से जो भी फंडामेंटल प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम 0 शो करते हैं। अब ये जो कार्नो मैप है ये अलग अलग हो सकते हैं, जैसे 2 वेरिएबल कार्नो मैप, यानी केवल 2 ही वेरिएबल हैं, ए और बी, जिसकी 4 अलग अलग संभावनाएं हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट ये प्राप्त होता है 0 0 1 1। एज एन एग्जाम्पल लिया हमने, तो हमने यहाँ जो भी वेरिएबल है ए और बी उसको 1 मान कर चल रहे हैं। तो ये 0 है, इसलिए ये ए बार, ए भी 0 है, बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। तो ये इसके फंडामेंटल प्रोडक्ट होंगे। तो ये 2 वेरिएबल कार्नो मैप है, ए को इस डायरेक्शन में ले लिया, बी को इधर ले लिया। तो ए और बी 2 वेरिएबल है, तो इसके 4 संभावनाएं हो सकती है, तो 4 फंडामेंटल प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये 4 बॉक्सेस हो गए इसमें, ए बार ए, बी बार बी, ये बॉक्स ए बार बी बार, ये बॉक्स ए बार बी, ये ए बी बार, और ये ए बी। अब चाहे ये ट्रूथ टेबल दी हुई हो, चाहे ये बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, तो दोनों ही स्थितियों में ये जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है दोनों, उसके करस्पॉन्डिंग मान 1 है। तो ये दोनों इस रूप में भी हो सकते हैं और इस रूप में भी हो सकते हैं। तो ए बी बार जहाँ होगा, ए बी बार उसके करस्पॉन्डिंग 1 होगा, और ए बी उसके करस्पॉन्डिंग भी 1 होगा। 2 फंडामेंटल प्रोडक्ट इसमें नहीं है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग मान 0 होगा। अब है 3 वेरिएबल कार्नो मैप्स, 3 वेरिएबल ए बी सी। तो ये संभावनाएं हो सकती है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। मान लेते हैं आउटपुट ये आ रहा है 0 0 1 1 0, और इनके करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स होंगे वो ये होंगे। तो ये इसका कार्नो मैप बनेगा, ए इधर ले लिया, बी सी इधर ले लिया। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इधर ले लें और केवल सी इधर लें। तो ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, इसमें यही क्रम रहता है। इसमें एक वेरिएबल में चेंज होता है, जैसे बी बार सेम है, सी में चेंज हो गया, सी सेम है, बी बार में चेंज हो गया, फिर बी सेम है, सी बार में चेंज हो गया। तो इन दोनों से ये, इन दोनों से ये, इन दोनों से ये, इन दोनों से ये, एंड सो ऑन। तो ये फंडामेंटल प्रोडक्ट्स की पोजीशन होगी। अब यही ट्रूथ टेबल को हम एक बुलियन एक्सप्रेशन से ऐसे भी बता सकते हैं, जहाँ जहाँ 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं वो इस रूप में दिखाएंगे। तो अपने को चाहे ये दिया हुआ हो, चाहे ट्रूथ टेबल दी हुई हो, दोनों के लिए ये कार्नो मैप इस प्रकार बनेगा। ये चारों जो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं
उसके करस्पॉन्डिंग तो 1 हो जाएगा और जो रिमेनिंग है उनके करस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। 4 वेरिएबल कार्नो मैप्स, 4 वेरिएबल है, 4 चर हैं ABCD। इसकी ये संभावनाएं हो सकती है, अगर डेसिमल में लें तो ये 0 से लेकर 15 तक होता है। फंडामेंटल प्रोडक्ट्स इस प्रकार होते हैं। तो AB एक तरफ लेंगे, CD दूसरी तरफ लेंगे। तो ये जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है ये A बार B बार C बार D बार, इसी तरह दूसरे फंडामेंटल प्रोडक्ट्स इसके अंदर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये अलग अलग फंडामेंटल प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब इसमें हमने ये माना है कि ये जो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग मान 1 है, यानी आउटपुट में 1 आएगा और इनमें आउटपुट 0 आ रहा है, इसलिए इनके लिए 0 रख दिया। अब ये जो कार्नो मैप है, चाहे 2 वेरिएबल है, चाहे 3 वेरिएबल है, चाहे 4 वेरिएबल है, किस प्रकार इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस प्रकार हम आउटपुट निकालेंगे जो सिंप्लीफाइड होगा, सरल रूप में होगा, यानी और बुलियन लॉज अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उस पोजीशन पर हमको लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पेयर्स बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है पेयर? ए पेयर इज ए ग्रुप ऑफ 2 वंस डेट आर हॉरिजेंटली और वर्टिकली एडजेसेंट, यानी हॉरिजेंटली या वर्टिकली जो एडजेसेंट होता है बिल्कुल पास में, उनका ग्रुप बनाते हैं, यानी उनको एन सर्कल कर देते हैं पेयर बनाने के लिए। पेयर इज नेवर फॉर्म्ड विथ डायगनली एडजेसेंट वंस एज दे डू नॉट लीड टू एनी सिंप्लीफिकेशन। जो डायगनल है वंस एडजेसेंट, उनसे पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे किसी प्रकार का सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है। दूसरा है क्वेड्स। ए क्वेड इज ए ग्रुप ऑफ 4 वंस डेट आर हॉरिजेंटली और वर्टिकली एडजेसेंट, यानी 4 वन जो पास पास होते हैं, चाहे हॉरिजेंटली हो चाहे वर्टिकली हो, उनका ग्रुप बनाते हैं। तो इसके अंदर हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, ये चारों बिल्कुल नज़दीक है तो इन चारों का एक ग्रुप बना सकते हैं, ये क्वेड होगा। इसी तरह 1 2 3 4 ये 4 है तो इन चारों का भी बना सकते हैं। इसी तरह 1 2 3 4 ये चारों एडजेसेंट है तो इन चारों का भी एक ग्रुप बना सकते हैं। अगर 1 1 1 1 ऐसे होता तो इनका भी हम एक ग्रुप बना सकते थे। ऑक्टेट। ए ऑक्टेट इज ए ग्रुप ऑफ 8 वंस डेट आर हॉरिजेंटली और वर्टिकली एडजेसेंट, यानी जैसे यहाँ पर होता 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 8 का हम एक ग्रुप बना सकते थे, या 4 4 ऐसे होते इनका भी हम ग्रुप बना सकते थे, या 4 यहाँ होते 4 यहाँ होते तो इनका भी एक ग्रुप बना सकते थे, तो वो ऑक्टेट होता है। पेयर के अंदर 1 वेरिएबल गोज फ्रॉम अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म टू कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वाइल अदर वेरिएबल्स डू नॉट चेंज, यानी पेयर के अंदर एक जो वेरिएबल होता है वो एक बॉक्स से अगर दूसरे बॉक्स में जाएं तो अनकॉम्प्लीमेंटेड से कॉम्प्लीमेंटेड या कॉम्प्लीमेंटेड से अनकॉम्प्लीमेंटेड हो जाता है। तो जब हम उसको लेंगे तो उस वेरिएबल को छोड़ देंगे और बाकी सभी वेरिएबल लेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो एक वेरिएबल की कमी हो जाएगी। इन ए क्वेड 2 वेरिएबल्स गो फ्रॉम अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म टू कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वाइल अदर वेरिएबल्स डू नॉट चेंज। क्वेड बनाते हैं यानी 4 का ग्रुप बनाते हैं, उसमें 2 वेरिएबल ऐसे होते हैं जो अनकॉम्प्लीमेंटेड से कॉम्प्लीमेंटेड या कॉम्प्लीमेंटेड से अनकॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो उन दोनों वेरिएबल को छोड़ देते हैं, जो रिमेनिंग 2 वेरिएबल बचते हैं उससे हम आउटपुट का एक टर्म प्राप्त करेंगे। इन एन ऑक्टेट 3 वेरिएबल्स गो फ्रॉम अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म टू कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वाइल अदर वेरिएबल्स डू नॉट चेंज, यानी ऑक्टेट के अंदर 8 का ग्रुप बनाते हैं तो 3 वेरिएबल ऐसे होंगे जिनमें इस प्रकार चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंटेड से अनकॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड से कॉम्प्लीमेंटेड, तो उन तीनों वेरिएबल को छोड़ेंगे
जो टर्म प्राप्त होगी उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा। अब ये जो पेयर, क्वेड और ऑक्टेट ये बनाते हैं हम, तो इसमें ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। उस कार्नो मैप को रोल भी कर सकते हैं। रोल करके भी हम ये सारे ग्रुप बना सकते हैं, पेयर, क्वेड और ऑक्टेट। और ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, यानी कोई भी वन अगर ऑक्टेट में भी शामिल हो रहा है और क्वेड में भी शामिल हो रहा है तो उसकी ओवरलैपिंग करते हैं, उसको दोनों में शामिल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन किया जा सके। फॉर सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन वी लुक इन के मैप फॉर ऑक्टेट्स, देन फॉर क्वेड्स एंड फाइनली फॉर पेयर्स। यानी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है के मैप के द्वारा, तो सबसे पहले ऑक्टेट बनाएंगे। ऐसे 8 वंस ढूंढेंगे जिससे ऑक्टेट बनता है। फिर क्वेड बनाने की ओर ध्यान देंगे और फाइनली कोई वंस बनता है तो उससे पेयर बनाएंगे और उनको एन सर्कल करेंगे, गोला कर देंगे। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो रोल करेंगे एंड ओवरलैप टू गेट द लार्जेस्ट ग्रुप्स, यानी रोल और ओवरलैप करके लार्जेस्ट ग्रुप्स बनाने का प्रयास करेंगे। ये जैसे एग्जाम्पल हमने दिखाया हुआ है, इसमें ये वंस है, बाकी सब जीरो है, तो ये एक पेयर बनेगा। एडजेसेंट वंस हैं हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली 4 वंस दिए हुए हैं तो इन चारों से मिलकर क्वेड बनेगा। अब इससे ही पेयर बन सकता है, इससे भी पेयर बन सकता है, इससे भी पेयर बन सकता है, लेकिन हम सबसे पहले लार्जेस्ट ग्रुप का सोचेंगे। ऑक्टेट नहीं बनेगा तो क्वेड, तो यहाँ क्वेड बन सकता है। इसमें आपस में ये नहीं बन सकते क्योंकि बीच में गैप है। इसी प्रकार इन चारों वंस का हम क्वेड बनाएंगे, इनका पेयर, ये पेयर नहीं बन सकता। इसी प्रकार यहाँ 8 वंस दिए हुए हैं तो सबको मिलाकर ऑक्टेट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको क्वेड कर दिया और इसको क्वेड कर दिया, 2 क्वेड की बजाय ऑक्टेट। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई हमको बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है या ट्रुथ टेबल दी हुई है, तो हमने जो भी फंडामेंटल प्रोडक्ट्स उसके अंदर थे उसके करस्पॉन्डिंग हमने 1 ले लिया है और बाकी 0 होंगे। अब हम सबसे पहले ऑक्टेट बनाने का प्रयास करें, तो इन सबसे मिलकर एक ऑक्टेट बन सकता है। ये सबसे बड़ा ग्रुप है। अब ये 1 जो है इसके साथ भी पेयर बनाया जा सकता है और इसके साथ भी पेयर बनाया जा सकता है। इसको अगर हम फोल्ड करें, रोल करें, तो ये इसके एडजेसेंट होगा। अब ये 1 और इस 1 का पेयर बना सकते हैं, लेकिन हम बड़ा ग्रुप बनाने की सोचेंगे। ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 चारों मिलकर क्वेड बनेगा। तो हमने यहाँ ओवरलैपिंग की इसकी, इन दोनों की। ये दोनों इस ऑक्टेट के साथ भी हैं और इसके साथ भी हैं, क्वेड के साथ। अब ये यहाँ है तो अपन इसके साथ पेयर बना देंगे।